कहानी की शुरुआत होती है लाइट नाम के एक आम स्टूडेंट से, जो अपने स्कूल में बैठा था। अचानक मौसम का मिजाज बदलता है। तेज आंधी चलने लगती है और आसमान से एक रहस्यमयी किताब आकर सीधे जमीन पर गिरती है। लाइट की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और अपने बैग में रख लेता है। ये कोई साधारण डायरी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक जादुई किताब थी। तभी बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अंदर आते वक्त लाइट देखता है कि स्कूल का एक आवारा लड़का किसी बेकसूर स्टूडेंट को बेदर्दी से पीट रहा था। लाइट बीच बचाव करने जाता है, लेकिन बदले में उसे खुद एक जोरदार पंच खाना पड़ता है। इस हाथापाई में लाइट का बैग खुल जाता है और जमीन पर बिखर जाता है। तभी वहां एक टीचर आते हैं, जिन्हें लाइट के बैग से बाकी बच्चों के होमवर्क मिलते हैं। असल में लाइट दूसरों के होमवर्क करने का काम करता था। इस गलती की वजह से उसे सीधे प्रिंसिपल के कमरे में बंद कर दिया जाता है। अकेले कमरे में सजा काटते वक्त लाइट को अपने बैग में रखी उसी किताब की याद आती है, जिस पर लिखा था डेथ नोट। वो उत्सुकता में उसके पन्ने पलटना शुरू करता है, जहां मौत के कई अजीबोगरीब नियम लिखे हुए थे। लाइट को यह सब एक मजाक लगता है, लेकिन जैसे ही वो पन्ने पलट रहा होता है, कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं और उसके ठीक पीछे एक खौफनाक साया आकर खड़ा हो जाता है। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि नुकीली चमड़ी और डरावनी आंखों वाला एक अजीबोगरीब जीव था, जिसे देखकर लाइट की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। खैर, थोड़ी देर बाद लाइट संभालता है और उसे समझ आता है कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता है, जो इस किताब की रखवाली करता है। वो फरिश्ता लाइट को इस किताब की असली ताकत समझाता है। वो कहता है कि इस डेथ नोट का मालिक फिलहाल लाइट ही है। इस किताब का खौफनाक सच ये था कि इसमें जिस किसी का भी नाम लिखा जाएगा, उसकी मौत पक्की है। मालिक अपनी मर्जी से मरने वाले की मौत का तरीका भी तय कर सकता है, और सामने वाला बिल्कुल उसी ढंग से मरेगा। लेकिन हाँ, इसके कुछ कड़े नियम भी थे। लाइट को अभी भी इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था। सबसे मजेदार बात यह थी कि यह फरिश्ता सिर्फ उसी को दिख सकता था जिसके पास ये किताब हो। फरिश्ता लाइट को चुनौती देता है कि इस किताब को पास रखने के लिए 7 दिनों के भीतर इसमें किसी एक का नाम लिखना जरूरी है, वरना किताब किसी और की हो जाएगी। नाम लिखने की शर्त यह थी कि मरने वाले का असली नाम और चेहरा याद होना चाहिए। फरिश्ता कहता है, क्यों ना तुम इसे अभी आजमा कर देखो। लाइट खिड़की के बाहर देखता है तो उसे वही गुंडा लड़का फिर से किसी को तंग करता दिखाई देता है, जिसने लाइट को थप्पड़ मारा था। गुस्से में आकर लाइट किताब में उस लड़के का नाम लिख देता है और मौत की वजह डालता है, सिर का कुचल जाना। नाम लिखते ही बाहर का नज़ारा बदल जाता है। अचानक सड़क पर 2 गाड़ियां आपस में बुरी तरह टकराती हैं। एक गाड़ी में लोहे की सीढ़ियां लदी थीं, जो सीधे उस लड़के के सिर पर जाकर गिरती हैं, और उसका सिर सच में क्रश हो जाता है। यह खौफनाक मंजर देखकर लाइट के होश उड़ जाते हैं। अब उसे यकीन हो चुका था कि फरिश्ते की कही एक एक बात पत्थर की लकीर है। लाइट बुरी तरह डर जाता है। तब फरिश्ता कहता है, अगर तुम इस ताकत को नहीं संभाल सकते तो मैं इस किताब का मालिक किसी और को बना देता हूं। लेकिन लाइट मना कर देता है और घर लौट आता है। घर पर लाइट के पिता मिलते हैं, जो पेशे से एक जासूस डिटेक्टिव हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले एक बेरहम क्रिमिनल ने लाइट की मां की हत्या कर दी थी, लेकिन सबूत न होने के कारण वो आज भी खुलेआम घूम रहा था। इसी वजह से लाइट अपने पिता से नाराज रहता था कि वो अपनी पत्नी के कातिल को सजा नहीं दिला पाए। अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए लाइट उसी वक्त डेथ नोट निकालता है और उस कातिल का नाम उसमें दर्ज कर देता है। अगले ही पल वो क्रिमिनल अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और अचानक तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। ये खबर सुनते ही लाइट और उसके पिता के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाती है। अब लाइट सोचता है कि क्यों ना इस किताब से दुनिया की भलाई की जाए। अगले दिन स्कूल में उसकी मुलाकात अपनी बेस्ट फ्रेंड मिया से होती है। लाइट मिया पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, इसलिए वो उसे इस मिस्टीरियस किताब का राज बता देता है। मिया को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन तभी लाइट
टीवी पर चल रही एक लाइव न्यूज़ दिखाता है जहां एक किलर सरेंडर करने से मना कर रहा था। लाइट किताब में लिखता है कि इस किलर की मौत गाड़ी के एक्सीडेंट से होगी और लाइव टीवी पर बिल्कुल वैसा ही होता है। मिया यह देखकर दंग रह जाती है। अब दोनों मिलकर एक बड़ा प्लान बनाते हैं। वो इंटरनेट से दुनिया भर के खतरनाक अपराधियों, किलर्स और गैंगस्टर्स की लिस्ट निकालते हैं और एक एक करके सबका खात्मा करने लगते हैं। लाइट अपना नाम रखता है कीरा, ताकि अपराधियों के दिल में इस नाम का खौफ बैठ जाए। देखते ही देखते कीरा का नाम पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाता है। आम जनता कीरा को भगवान मानने लगती है, क्योंकि अपराध कम हो रहे थे, लेकिन कानून की नज़र में वो अभी भी एक सीरियल किलर था जिसे पकड़ना बेहद ज़रूरी था। चूंकि लाइट कोई सबूत नहीं छोड़ता था, इसलिए पुलिस के लिए उस तक पहुंचना नामुमकिन था। तब इस केस को सुलझाने के लिए दुनिया के सबसे शातिर डिटेक्टिव एल को बुलाया जाता है। एल इतना सीक्रेट था कि कोई उसका असली नाम या चेहरा नहीं जानता था। वो हमेशा अपना मुंह छिपा कर रखता था। यहाँ लाइट और मिया अब तक 500 से ज़्यादा अपराधियों को मार चुके थे। तभी एल एक लाइव कॉन्फ्रेंस में कीरा को खुलेआम चैलेंज करता है। एल की मदद करने के लिए लाइट के पिता भी उसकी टीम में शामिल हो जाते हैं। अब लाइट और मिया की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। लाइट अपने पिता से बातों बातों में पूछता है कि अगर कीरा पकड़ा गया तो क्या होगा। पिता कहते हैं कि कानून उसे फांसी देगा। ये सुनकर लाइट घबरा जाता है और मिया से कहता है कि हमें अब ये सब रोक देना चाहिए। लेकिन एल का शक लाइट पर गहराने लगता है, क्योंकि लाइट अपने पिता के कंप्यूटर से पुलिस का सारा डेटा आसानी से देख सकता था। एल लाइट की निगरानी करने के लिए उसके पीछे एक सीक्रेट एजेंट लगा देता है, लेकिन लाइट खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखता है। जब लाइट किताब से दूरी बनाने लगता है तो मिया को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे इस खेल में मज़ा आने लगा था। अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा एल था, लेकिन वो उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि उसका असली नाम और चेहरा किसी को नहीं पता था। मिया सुझाव देती है कि हमें कीरा को ढूंढ रहे सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार देना चाहिए, ताकि बाकी के लोग डर कर केस छोड़ दें। लेकिन लाइट किसी बेकसूर की जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो मिया को मना कर देता है और मिया उसकी बात मान लेती है। एल को समझ आ जाता है कि कीरा सिर्फ उन्हीं को मार सकता है जिनका चेहरा उसने टीवी पर देखा हो। शक से बचने के लिए लाइट कुछ दिनों के लिए नाम लिखना बंद कर देता है, लेकिन तभी एक भयानक हादसा होता है। केस से जुड़े सभी पुलिस ऑफिसर्स अचानक एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर लेते हैं। लाइट हैरान रह जाता है, क्योंकि ये नाम उसने नहीं लिखे थे। जनता की नज़रों में अब कीरा हीरो से विलन बन चुका था। लाइट जब फरिश्ते से पूछता है तो फरिश्ता कहता है कि ये काम उसका नहीं है, बल्कि किसी और ने किया है। लाइट के पिता टीवी पर आकर कीरा को ललकारते हैं कि अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। मिया गुस्से में आकर लाइट से कहती है कि अपने पिता का नाम किताब में लिख दो, लेकिन लाइट भड़क जाता है कि वो मेरे पिता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जब लाइट के पिता नहीं मरते तो एल का शक यकीन में बदल जाता है कि कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। एक रात एल सीधे लाइट से मिलता है, अपना चेहरा दिखाता है और उसे ये खूनी खेल बंद करने की चेतावनी देता है। अब लाइट के सिर पर खतरा मंडरा रहा था। वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकता था। मिया लाइट को संभालती है और कहती है कि हमें इस जाल से निकलना होगा। लाइट दिमाग लगाता है कि एल का असली नाम शायद उसके पुराने स्कूल या अकेडमी के दस्तावेजों में मिल सकता है। लाइट एल के एक करीबी दोस्त को डेथ नोट के जरिए अपने कंट्रोल में लेता है और उसे विदेश की उस अकेडमी में जाकर एल का असली नाम ढूंढने का आदेश देता है। लाइट का प्लान था कि जैसे ही दोस्त नाम बताएगा, वो डेथ नोट का वो पन्ना जला देगा, जिससे उस दोस्त की जान बच जाएगी। लेकिन एल को अपने दोस्त के गायब होने का पता चल जाता है। उसे शक होता है कि कीरा ने उसके दोस्त को वश में कर लिया है। एल तुरंत लाइट के घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे वो प्राचीन किताब नहीं मिलती, क्योंकि मिया उसे पहले ही छिपा चुकी होती है। तभी उस दोस्त का फोन आता है कि उसे नाम मिल गया है, लेकिन जैसे ही लाइट पन्ना जलाने के लिए किताब खोलता है, वो पन्ना गायब था।
असल में पन्ना न होने की वजह से नाम बताने से पहले ही उस दोस्त की मौत हो जाती है। एक डांस पार्टी के दौरान मिया लाइट के सामने सबसे बड़ा खुलासा करती है। वो हंसते हुए बताती है कि पुलिस ऑफिसर्स को और एल के दोस्त को उसी ने मारा था। लाइट मिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लालची मिया उससे किताब छीन लेती है। मिया के किताब छूते ही झूला टूट जाता है। मिया सीधे नीचे गिरकर दम तोड़ देती है, जबकि लाइट पानी में जा गिरता है। बाद में लाइट हॉस्पिटल में कोमा में मिलता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि लाइट के कोमा में होने के बावजूद दुनिया भर में अपराधी मरे जा रहे थे। असल में ये लाइट का अल्टीमेट प्लान था। गिरने से पहले लाइट ने किताब में पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी कि अगर मिया मुझसे किताब छीनेगी तो वो मारी जाएगी। उसी वक्त मेरा नाम लिखा हुआ पन्ना आग में गिरकर जल जाएगा, जिससे मैं बच जाऊंगा और मैं पानी में गिरकर कोमा में चला जाऊंगा। लाइट ने एक भ्रष्ट डॉक्टर को भी वश में किया था, जिसने उसे पानी से निकाला, कोमा में भेजा और खुद सुसाइड कर लिया। इसके बाद किताब एक और आदमी के हाथ लगती है, जो लाइट के इशारे पर क्रिमिनल्स को मार रहा था, ताकि लाइट पर से पुलिस का शक हट जाए। सबूत न मिलने पर एल को सस्पेंड कर दिया जाता है। आखिर में सारा इल्जाम मृत मिया पर आ जाता है और लाइट बिल्कुल ठीक होकर वापस किताब का मालिक बन जाता है। लेकिन अब वो समझ चुका था कि इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इसी के साथ ये कहानी